नमस्कार, सच बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। चैत्र नवरात्रि का आज 7वां दिन है और आज हम मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की आराधना कर रहे हैं। मां कालरात्रि को सबसे उग्र और शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है, जो अपने भक्त को भय, नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं से मुक्ति दिलाती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने पर जीवन से सभी डर दूर हो जाते हैं और साहस व आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। भक्ति, व्रत, मंत्र जाप और विशेष भोग के माध्यम से मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं पंडित घनश्याम शर्मा जी, जो हमें बताएंगे कि किस प्रकार सही विधि से पूजा कर मां कालरात्रि की कृपा पाई जा सकती है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सच में धड़क के प्रिय दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मां कालरात्रि की विशेष पूजा की जा रही है, उसका ध्यान करेंगे और उसके विस्तृत चर्चा भी करेंगे। ओम कालाभ्राभां कटाक्षैर्युगलवहिदां मौलिवन्देन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशग्मपि करेर्दुहन्ति त्रिनेत्रां सिंहास्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गादयाख्यां त्रिदशव्रतां सेवितां सिद्धिकामयी। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नियता प्रणता स्मदाम्। ओम मां कालरात्रै नमः। नमश्चंडिकायै। जी पंडित जी, जैसे कि अगर मैं और कथा के बारे में बात करूं, लेकिन शुरुआत सबसे पहले करना चाहूंगी कि 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है, तो उसका क्या महत्व है? देखिए, मां कालरात्रि सबसे तीक्ष्ण देवी है। भगवती नवचंडी के रूप में भगवती दुर्गा का जब स्वरूप हुआ तो 7वां रूप कालरात्रि के रूप में प्रकट हुआ। तो इस प्रकार से भगवती जब कालरात्रि का रूप धारण किया तो उस समय राक्षसों का भयंकर आतंक मचा हुआ था। तो भगवती को क्रोध आकर के एक विशेष अपना रूप प्रकट किया, उसको कालरात्रि कहते हैं। कालरात्रि का स्वरूप क्या है? भयंकर काली अंधकारमयी देवी है और उसे विकराले बाल, घुंघराले बाल, खुले हुए बाल है और गले के अंदर ऐसी चमकती हुई माला पहन रखी है। 3 नेत्र है भगवती के, जो इतने भयंकर दिखते हैं। उसके अंदर से ज्वालामुखी प्रकट हो रही है, ऐसे नेत्र है 3। और भगवती गधे पे सवार है, गर्दभ पे सवार है और हाथ में खड्ग ले रखा है, खप्पर ले रखा है एवं अंकुश और पास भी धारण करती है माँ। इस प्रकार से भयंकर रौद्र रूप वाली माँ भगवती कालरात्रि है। इसको देखते ही भय लगता है, ऐसा लगता है कि भयंकर आपत्ति आने वाली है। लेकिन इसको शुभंकरी भी कहा गया है, क्योंकि माँ भगवती कालरात्रि दिखने में विकराल है, भयंकर है, अंधकारमय है, लेकिन ये बहुत ही शुभकारी है सभी भक्तों की रक्षा के लिए और संहार करने के लिए राक्षसों का। जब रक्त बीज राक्षस एवं शुंभ निशुंभ का अत्याचार बढ़ता रहा तो उस समय भगवती प्रकट होकर के एक खप्पर और अंकुश लेकर के सब राक्षसों का संहार करती रही। रक्त बीज का विधान था, अगर कोई भी रक्त नीचे गिर जाए तो एक से एक राक्षस उत्पन्न होते थे। तो इस समस्या का निवारण करने के लिए माँ भगवती ने ऐसा रूप धारण करके समस्त रक्त को पीती रही और युद्ध करती रही। इस प्रकार दुष्टों का नाश करके राक्षसों का संहार किया, देवताओं की रक्षा की। तो इस प्रकार से माँ कालरात्रि ने सभी असुरों का संहार करके, रक्त बीज जैसे दुष्टों का संहार करके देवताओं की रक्षा की है। वो शुभंकरी माँ कालरात्रि है, इसका दिव्य स्वरूप है। इसकी पूजा पाठ मात्र से ही आदमी का भय दूर हो जाता है, सभी प्रकार के तंत्र मंत्र टोटके दूर हो जाते हैं। जो कालरात्रि की पूजा करता है उसका शनि भी ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से विशेष करके माँ कालरात्रि की पूजा आज प्रातःकाल से लेकर के मध्याह्न तक विशेष की जाएगी। एवं आज जो रात्रि का विधान है ये बहुत ही विशेष है, क्योंकि जो रात्रि में पूजा करते हैं उसके जीवन में काल रात्रि यानी काल कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अनंत प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, समस्त ग्रह ठीक होते हैं। एवं विशेष करके शनि को रिप्रेजेंट करती है माँ कालरात्रि। तो कालरात्रि की पूजा करने से शनि की 7.5 और ढैया भी ठीक हो जाता है। किसी भी प्रकार का मार्गेश हो, जो भक्तगण
विशेष करके शनि से परेशान हो तो माँ भगवती की आज पूजा करके अपने आप को उन्नत बनावे, अपने आप को दिव्य बनावे और माँ भगवती की पूजन करें। जी पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि माँ कालरात्रि जो दुष्ट थे उनका नाश करने के लिए वो आई थी, और आपने ये भी बताया कि कहीं ना कहीं जिसका शनि अगर भारी है तो वो ठीक कर सकता है अगर आज उनकी पूजा अर्चना करता है। तो पंडित जी, जैसे कि आप जाने माने ज्योतिषाचार्य भी हैं, तो उसके साथ अगर मैं बात करना चाहूँ कि आजकल देखा जाता है कि कई लोगों का जो है शनि भारी रहता है, तो आज कालरात्रि का दिन भी है, तो क्या उपाय करने चाहिए और किस तरीके से कोई अपना शनि जो है सुधार सकता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। शनि अधिकतर जिन राशियों पर चल रहा है, 7.5 चल रही है या ढैया चल रहा हो, तो उन व्यक्तियों को प्रातःकाल से लेकर के संकल्प के साथ बैठना है। प्रातःकाल शुद्ध स्नान ध्यान करके भगवती के सामने बैठ करके माँ कालरात्रि का चित्र लगा सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं, प्रतिमा लगा करके एक शुद्ध आसन पर बैठ करके अपना संकल्प करें, दीपक जलावे, धूप दीप अगरबत्ती जला करके पंचोपचार पूजा करके माँ का मंत्र का जाप करें। ओम माँ कालरात्रि नमः, ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणता स्मदाम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि नमोस्तुते सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस प्रकार के मंत्रों का जाप करके माँ भगवती का पंचोपचार पूजा करके आप मंत्र का जाप करें तो आपका शनि भी दूर हो जाएगा। अधिकतर शनि से ग्रसित लोग माँ कालरात्रि की पूजा करके अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करेंगे, क्योंकि जब भी नकारात्मक शक्तियाँ होती है, अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है, तो उसको दूर करने के लिए माँ कालरात्रि का दर्शन मात्र से भी ठीक हो जाते हैं। तो कालरात्रि की रात्रि में पूजा करने का विशेष महत्व है। और पीपल की 4 परिक्रमा लगा करके ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें, माँ भगवती का ध्यान करें। ये शनि को रिप्रेजेंट करती है माँ, क्योंकि माँ कालरात्रि का कोई गलती से भी चित्र देख ले तो उसके मन में भय उत्पन्न होगा, लेकिन वो शनि भी ठीक होगा और ग्रह भी ठीक हो जाता है। लिखा है ग्रहाराज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहाराज्यम हरन्ति जय, ग्रहेस्तु व्यापितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। पूरे ब्रह्मांड में ग्रहों का आधिपत्य है, इसलिए ग्रहों की सुरक्षा के लिए, ग्रह की रक्षा के लिए विशेषकर शनि और मंगल राहु जिनके खराब चल रहा हो, माँ कालरात्रि की रात्रि में 3 घंटा पूजा करें और नियमित जाप करके शनि मंत्र का जाप अगर आप करते हैं, चींटियों को, कौओं को और कुत्तों को अगर आप रोटी डालते हो, चींटियों को शक्कर डालते हो और गौओं की सेवा करते हो, तो आपका शनि भी शुभकारी होगा, किसी प्रकार का कोई अनिष्ट नहीं हो सकता है। और वह भयंकर शुभंकरी के नाम से जो कालरात्रि को कहा गया है, दुष्टों का नाश किया है, तो माँ भगवती रक्षा करती है भक्तों की। एवं अधिकतर आजकल के परिवेश में देखो तो तंत्र बाधाओं से ग्रसित है, कुछ परिवार तंत्र बाधाओं से ग्रसित है, ऊपरी बाधाओं से ग्रसित है, विशेष करके भूत प्रेत बाधा भी होती है, तो पितृदोष के साथ ये चलती रहती है। तो माँ भगवती की अगर आपने आराधना की, रात्रि को जागरण किया और सभी परिवार सहित माँ भगवती की विशेष आरती की, तो आपका निश्चित ही ऊपरी बाधा संबंधी बाधाएं दूर हो जाएगी एवं किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। चाहे जन्मपत्री में आपका मार्केश चल रहा हो, 7.5 चल रही हो, निश्चित रूपेण आपको समस्त प्रकार के भय से मुक्त करती है माँ भगवती कालरात्रि। क्योंकि लिखा है सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्ये सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। भगवती स्वयं प्रकट होकर के कह रही है कि मेरे भक्तों का विनाश नहीं हो सकता है, मैं उसकी रक्षा करती हूँ, सब प्रकार से बाधा दूर करती है। क्योंकि माँ नवचंडी का जो रूप है उसमें 7वां रूप कालरात्रि का है। कालरात्रि अपने आप में ही बहुत शुभंकरी है, समस्त प्रकार के रक्त बीज जैसे दुष्टों का नाश किया तो भक्तों की रक्षा करी है, देवताओं का भी उद्धार किया है। तो यह भयंकर भयंकरी और शुभंकरी के नाम से जानने वाली माँ कालरात्रि की आज सभी पूजा अपने विधि विधान संकल्प के साथ कर रहे हैं। शुभ ही होगा, आनंद ही हो रहा है।
पंडित जी, मैं आपसे विधि विधान के बारे में बात करूंगी, लेकिन इससे पहले एक सवाल करना चाहूंगी। जैसा कि अभी आपने बताया कि कुछ पूर्वजों का या फिर जन्म से ही जो रहता है कि तंत्र विद्या रहती है, लेकिन आजकल कई जगह देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो है एक दूसरे पर तंत्र विद्या करते हैं और उससे बचने के लिए कई उपाय करते, नहीं हो पाता है। लेकिन आज नवरात्र है, तो आपने नवरात्रि के लिए बताया कि आज कालरात्रि की पूजा करके आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। लेकिन अगर और भी दिनों की जो नॉर्मल दिन होते हैं, उनके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, कैसे हम अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं? देखिए, अधिकतर ग्रहों की वजह से ही तंत्र बाधा होती है। जिनके राहु चल रहा हो, शनि मंगल का प्रत्यांतर या शनि का अंतर चल रहा हो, तो ऊपरी बाधा होती है, अन्यथा नहीं होगी। ये प्रैक्टिकल सिद्ध है। ग्रहों की बाधा की वजह से व्यक्ति के जीवन में नेगेटिव एनर्जी एंटर करती है। इसी को तंत्र बाधा भी कहते हैं, ऊपरी बाधा भी कहते हैं। तो सबसे बढ़िया उपाय है तंत्रोक्त देवी सूक्तम के पाठ अगर आप करते हैं, रात्रि में विशेष करना, रात्रि सूक्तम, तंत्रोक्त देवी सूक्तम और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ मात्र से आपकी समस्त प्रकार की ऊपरी बाधाएं हैं, पितृ दोष भी है, आपका निवारण होगा। क्योंकि ये ग्रह बाधा की वजह से आपका प्रयोग हो रहा है, घर में अशांति हो रही है, विविध प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। यहाँ तक कि पितृ दोष को भी पता नहीं लगता है पितृ है या भूत है या कौन सी बाधा है। तो उसके निवारण के लिए दुर्गा सप्तशती का आप विधिवत विद्वानों से अनुष्ठान करवाइए, संपुटित पाठ करवाइए और लास्ट में एक छोटा सा हवन करा करके भगवती कालरात्रि की पूजा करिए। आज अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से ग्रसित हो, भयंकर दोष लग रहा हो, कोई समझ में कुछ नहीं आ रहा हो, तो रात्रि में 12 बजे की हवन कर दीजिए, आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। प्रातःकाल से लेकर रात्रि मध्याह्न तक का जो आज का शुभ विशेष टाइम बताया गया है, वो हवनादि कर्म से एवं दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से आपकी बाधाएं दूर होती है। प्रैक्टिकल सिद्ध कई वर्षों से देखा गया, हम कर भी रहे हैं। इसलिए आप निश्चिंत होकर के भगवती की आराधना करें, दुर्गा सप्तशती के पाठ करवा लीजिए और आप एक मंत्र का विशेष जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वाल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लं सम फट स्वाहा। ये महामंत्र है। इस मंत्र से समस्त प्रकार की क्रिया जो भी है सब नष्ट हो जाएगी, वापस हो जाएगी जिसने भेजी है। किसी भी प्रकार की समस्या हो, इस मंत्र के सामने समस्त बाधाएं दूर होती है। क्योंकि भगवान शिव स्वयं पार्वती से कह रहे हैं कि न कवचम नारगला स्त्रोतम कीलकम न रहस्यकम न सुक्तम ना ध्यानम च नैन्यासुन च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लवेत अति गुह्यतरम देवी देवानां पे दुर्लभम। ये बहुत ही गोपनीय सिद्ध कुंजिका का जो महामंत्र बताया है, इसका आप 108 जाप अगर करते हो रात्रि को, तो आपके जीवन में समस्याएं किस प्रकार से भाग जाएगी। जैसे गर्दभ के ऊपर सींग नहीं है ना, तो भगवती किस पे बैठती है? गर्दभ पे। कालरात्रि का वाहन क्या है? गर्दभ है। भोग क्या है? गुड़ का भोग खाती है। गुड़ का हलवा भोग लगाइए। आज विशेष करके माँ की आराधना करो, पंचोपचार पूजा करो और उसके वस्त्र जो है वो बहुत ही अच्छे प्रकार से लाल पीले सफ़ेद लेकिन काला जरूर चढ़ा दीजिए। ये भगवती का आज का स्वरूप समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए आज प्रकट हुई है माँ भगवती। इस प्रकार से आप आराधना करिए, आपकी बाधाएं निश्चित रूपेण दूर होगी। क्योंकि हम कई वर्षों से अनुष्ठान करवा रहे हैं, कर रहे हैं, भक्तों को आनंद हो रहा है। किसी भी प्रकार की समस्या हो, विवाह नहीं हो रहा हो, ग्रह बाधा हो, संतान नहीं हो रही है, तो इस प्रयोग से आपका समस्त काम सिद्ध होगा। जी, तो बहुत बहुत खूब आपने सही बताया कि दर्शकों, अगर आपके घर में या कुछ भी नकारात्मकता चल रही है, तो आज का जो विशेष दिन है, खासकर कालरात्रि का, अगर आज आप मन लगाकर पूजा अर्चना करते हैं, जो भी आपके घर में समस्या, उसका समाधान जरूर होगा। और इस बारे में पंडित जी ने डिटेल में बताया है। इसी के साथ पंडित जी, अगर मैं बात करना चाहूँ कि आज जो कालरात्रि का दिन है, तो आज माँ को प्रसन्न करने के लिए विशेषकर किस तरीके से जो है उनके लिए भोग लगाने चाहिए, क्या विधि विधान होने चाहिए, इसके लिए बारे में आप हमें विस्तार से बताइए। देखिए, भगवती के नवचंडी के 9 रूप होते हैं। तो आज कालरात्रि 7वां रूप जो है, ये किन से प्रसन्न होती है माँ? जप करने से प्रसन्न होती है, गुड़ का भोग लगाने से प्रसन्न होती है। गुड़ से समस्त प्रकार के हलवा बनाओ, आप अनेक प्रकार के व्यंजन बनाइए। फूल माला भी आपको कौन सी चढ़ानी है, गुलाब की माला हो, कमल की माला हो,
एवं कमलगट्टे की माला भी माँ को चढ़ाई जाती है। और विशेष करके जो भक्तगण विशेष प्रसन्न माँ को करना चाहते हैं, तंत्र मंत्र से रक्षा करना चाहते हैं, तो 11 नींबू की माला बना करके माँ भगवती को अर्पण करा दीजिए। जहाँ काली मंदिर हो, काली मंदिर में जाकर के भगवती को 11 या 108 पीले नींबू की माला बना करके लाल डोरे में बांध करके उसको आप अर्पण कर दीजिए। मनोकामना सिद्धि के लिए भगवती को ये प्रणाम करके आप अपनी बाधाओं का निवारण के लिए प्रार्थना करिए। एक ही दिन के अंदर आपका तंत्र मंत्र दूर हो जाएगा। तो भगवती नींबू से बहुत प्रसन्न होती है और बलि दी जाती है। रात्रि को जो बलि का विधान है कद्दू का, वो रात्रि में बलि दी जाती है। और भैरव की पूजा साथ साथ करते हैं। और दुर्गा सप्तशती पाठ करके अगर आप भैरव नामावली का पाठ करते हैं या कराते हैं तो माँ प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि 9 रूप तो भगवती का इस प्रकार से है न, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति जय, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमं सिद्धिदात्री जय, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। इस प्रकार से भगवती नवचंडी का 9 रूप और विशेष करके दुर्गा माँ की पूजा करने से माँ भगवती नवचंडी का 9 रूप के 9 रूप आनंदमय हो जाते हैं और खुश हो जाती है। माँ गुड़ का भोग अवश्य लगावे, इससे आपकी माँ मनोकामना पूरी करेगी। जी पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि हमें क्या करना चाहिए जिससे माता प्रसन्न होंगी और आपकी जो भी बाधाएं हैं वो पूरी ठीक हो जाएंगी, तो इसके साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्या हमें आज नहीं करना चाहिए जिससे हमसे कोई गलती हो और काल रात्रि जो माता है वो हमसे नाराज ना हो। तो ऐसा कोई चीज बताइए कि हम ऐसा कुछ ना करें आज के दिन। भगवती तो प्रसन्न रहती है हमेशा। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवती। माँ कभी नाराज नहीं होती है। लेकिन फिर भी आप सात्विक आहार करें, सात्विक आचरण करें, किसी की बुराई से दूर रहे। और भगवती के लिए उपवास तो कर ही रहे हैं, उपवास करें, एक टाइम भोजन करें। माँ को भगवती को आप विशेष करके अनेक प्रकार के वस्त्र पहनाएं, अनेक प्रकार की सामग्री से भोग लगावे। और चुगली चोरी अन्याय नहीं करना है। मदिरा मांस का सेवन वर्जित है। आज 7वां नवरात्र विशेष करके आपकी समस्या दूर करने के लिए माँ भगवती स्वयं प्रकट होकर के आ रही है। 7वां कालरात्रि का मतलब हुआ कि आपकी कालरात्रि खत्म, आपकी शुभ रात्रि शुरू। तो जब राक्षसों का संहार हो गया तो देवताओं को आनंद हुआ और भगवती के लिए सभी देवता प्रसन्न होकर के अपना अपना बल देने लगे, अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए धन्यवाद देने लगे माँ को। इसलिए माँ की संपूर्ण षोडशोपचार पूजा करके पंचोपचार के साथ साथ आप आरती विशेष करिए माँ की, क्योंकि आरती करने से समस्त प्रकार की त्रुटि दूर हो जाती है। एवं क्षमा याचना अवश्य करें माँ की, क्योंकि आप क्षमा याचना करने से माँ प्रसन्न होती है, त्रुटियाँ दूर हो जाती है। लौंग कपूर गूगल धूप अपने घर में जला करके माँ भगवती से प्रसन्नता के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। तो इस प्रकार से आशीर्वाद भगवती अवश्य ही देती रहेगी। आपके जीवन में मंत्रों का विशेष संकलन होना चाहिए। जो मंत्र नियमित जाप करते हैं उनके जीवन में कभी संकट आता ही नहीं है, क्योंकि आप सिद्ध कुंजिका के साथ साथ तंत्रोक्त देवी सूक्त के भी पाठ करते हैं, रामायण के पाठ, राम रक्षा स्तोत्र के पाठ, रात्रि करो तो माँ कालरात्रि उसको भी सिद्ध कर देगी। क्योंकि भगवती के 9 दिन के जो नवरात्रा है ये विशेष सिद्धि और शुभदायक होते हैं। इसमें विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा पृथ्वी पर आकर के टिकती है, जो आकर्षण शक्ति के रूप में होती है। जो भक्तगण इस समय में विशेष करके उपवास करके ध्यान मगन रह करके मेडिटेशन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, तो उसके जीवन में अनेक प्रकार का संकट दूर हो जाता है। एवं अपनी आत्मशुद्धि के लिए मेडिटेशन करके ध्यान करके अपने आप को पापों से मुक्त कीजिए, क्योंकि ये पर्व आपके अनंत जन्मों के पापों के मुक्त के लिए भी है। ये 9 दिन का जो अवसर प्राप्त होता है नवचंडी के रूप में जो करते हैं पूजा, वो लिखा है सब जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं एक दुर्गा सप्तशती करने मात्र से। तो आप दुर्गा सप्तशती का पठन पाठन करिए, हवन आदि कर्म करिए और जीवन में अनेक प्रकार की उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। किसी प्रकार की आपकी समस्या रह ही नहीं सकती। ये आप नियमित होकर के चुगली चोरी न करें,
एवं अपवाद से बचें, मौन रह करके भगवती की आराधना करें तो आपके जीवन में अनेक प्रकार के संकट दूर होंगे। और सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवती के इस मंत्र का प्रातःकाल उठते अगर कोई 7 बार जप करता है तो पूरा दिन अनुकूल रहता है, आनंदमय रहता है, मंगल ही मंगल होता रहता है। तो ऐसी भगवती शुभंकरी माँ भगवती कालरात्रि की पूजा करने से इष्ट देव की सिद्धि होती है और अपनी होरा ठीक हो जाती है। समस्त प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हटाने का आज विशेष अवसर प्राप्त हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आज आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो दर्शकों, माँ कालरात्रि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। राधे राधे।